रिपल इफ़ेक्ट क्या है और कैसे हम इसको अच्छाई की तरफ इस्तेमाल करके अच्छा कर सकते हैं और बुराई की तरफ इस्तेमाल करके बुरा कर सकते हैं। इसी इफ़ेक्ट के ज़रिए से ही इंसान माशरे में भी बुराई पैदा करता है। सेंटर पॉइंट कोई और होता है, लेकिन ज़लज़ला इर्द गिर्द के सारे इलाकों में आता है। उस एक आदत की वजह से वो 700 दफ़ा जितना कुरान में दोहराया गया है उस पर अमर पैरा होता है। अब उस शऊर की वजह से उसको चीज़ें हैंडल करना आ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपल इफ़ेक्ट क्या है? रिपल इफ़ेक्ट से कैसे एक इंसान अपने ऊपर बेहतरी कर सकता है, अपने अंदर बेहतरी ला सकता है, कैसे वही इंसान अपने ख़ानदान में बेहतरी ला सकता है और फिर यही बेहतरी कैसे मुआशरे में फैल जाती है। इसी तरह रिपल इफ़ेक्ट कैसे इंसान के अंदर बुराई को पैदा करता है। इंसान बुराई से रिपल इफ़ेक्ट की वजह से ही फिर इंसान ख़ानदान में भी बुराई पैदा करता है और फिर इसी इफ़ेक्ट के ज़रिए से ही इंसान मुआशरे में भी बुराई पैदा करता है। अब रिपल इफ़ेक्ट क्या है और कैसे हम इसको अच्छाई की तरफ इस्तेमाल करके अच्छा कर सकते हैं और बुराई की तरफ इस्तेमाल करके बुरा कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रिपल इफ़ेक्ट क्या है। रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं कि एक एक्शन से, एक काम करने से कई जगहों पर उसका असर होना। एक एक्शन की वजह से, एक काम की वजह से उसका असर जो है बाकी कामों पर भी होना, या उसकी वजह से बाकी कामों की जो सीरीज़ है वो मुतहर्रिक हो जाना, उनमें भी एनर्जी आ जाना, इसको कहते हैं रिपल इफ़ेक्ट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि ज़लज़ला जब आता है तो वो कहते हैं कि सेंटर पॉइंट जो ज़लज़ले का है वो फ़लाँ जगह थी। सेंटर पॉइंट कोई और होता है, लेकिन ज़लज़ला इर्द गिर्द के सारे इलाकों में आता है। इसको कहते हैं रिपल इफ़ेक्ट। अब रिपल इफ़ेक्ट बज़ाते खुद तो ना सही है ना गलत है। इसके साथ अगर अच्छा काम अटैच हो जाता है, अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, और इसके साथ जब बुरा काम अटैच हो जाता है तो ये बुरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। मसलन अच्छी आदत ले लेते हैं नमाज की। एक बंदा है वो नमाज अदा करता है, कायम करता है। अब रिपल इफ़ेक्ट उसका देखें ज़रा कैसे होता है। नमाज उस बंदे ने अदा की, अरकान उस बंदे ने अदा किए, पूरे किए। रिपल इफ़ेक्ट देखें कि उसको नमाज उसको फहाशी और बुरे कामों से बचाती है। फिर तकरीबन 700 दफ़ा दोहराया गया है नमाज को कुरान में। एक नमाज की वजह से, मतलब ये पूरे दिन की जो 5 नमाज़ें पढ़ता है या पूरी ज़िंदगी वो नमाज़ें पढ़ता है, उस एक आदत की वजह से वो 700 दफ़ा जितना कुरान में दोहराया गया है उस पर अमर पैरा होता है। इसी तरह सैकड़ों अहादीसें हैं, वो उस पर भी अमल पैरा हो रहा है एक अच्छे काम की वजह से। इसको कहते हैं रिपल इफ़ेक्ट। काम एक है लेकिन इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है। फिर वो इंसान खुद बेहतर होता है, फिर उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के लोग बेहतर होते हैं, फिर उसकी वजह से मुआशरा बेहतर होता है। इसी तरह एक बंदा है वो लेट से एक्सरसाइज करता है या किताब पढ़ता है। किताब पढ़ने की ले लेते हैं। किताब वो पढ़ रहा है लेकिन शऊर वो बेदार कर रहा है अपने अंदर। अब उस शऊर की वजह से उसको चीज़ें हैंडल करना आ जाती हैं। अब जब वो हैंडल करता है, लोग उसको भी देखते हैं तो लोगों में भी ये शऊर बेदार हो जाता है। तो और किताब जब वो पढ़ता है तो किताब अपनी सोच उस इंसान को देता है। किताब लिखने वाला, किताब जिसने लिखी है, वो अपनी सोच इंसान के जहन में डालता है, वो अपने एक्सपीरियंस इंसान के जहन में डालता है जो उसको पढ़ रहा है। तो एक अच्छी आदत ने रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट किया और कई जगह वो बेहतर हुआ, उसका ख़ानदान बेहतर हुआ और फिर इसी तरह सोसाइटी बेहतर होती है। इसी तरह बुरी आदत, बेगम सुबह उठी और उसको चढ़ा हुआ गुस्सा, और बेगम का जो हस्बैंड था वो था बॉस। उसने गुस्सा चढ़ाया बॉस को। बॉस गया ऑफिस में, उसने गुस्सा उतारा मैनेजर पर, मैनेजर ने गुस्सा उतारा वर्कर पर, वर्कर घर आया, वो बाप बन गया, उसने गुस्सा उतारा या बेगम पर या बच्चों पर, और बच्चे गुस्से से घर से बाहर निकल गए। यही अमूमन देखने में आता है। अब एक बंदी ने गलत क्रिएट किया, गुस्सा, उसका रिपल इफ़ेक्ट देखें कहाँ कहाँ जा रहा है। एक बुरी आदत मुआशरे में बुराई पैदा कर देती है और एक अच्छी आदत
معاشرے میں اچھائی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اپنے 24 آورز میں دیکھیں ہم پر جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں، اس کا رپل ایفیکٹ کریٹ کریں، پھر ہمارے خاندان میں بھی بہتری آ سکتی ہے، ہمارے اندر بھی بہتری آ سکتی ہے، ہمارے بچوں میں بھی، ہمیں دیکھنے والوں میں بھی آ سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے وہ اپنے اندر بہتری آتی ہے، اور ایک بری عادت کا رپل ایفیکٹ معاشرے میں بھی پھر کریٹ ہوتا ہے۔ تو آخر میں عرض یہی کروں گا کہ اپنے 24 گھنٹے کو تھوڑا سا ریویو کریں، جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس کا رپل ایفیکٹ پھر یہ ہوگا اگر آپ وہ ضائع ہوا وقت آپ صحیح کام پر لگائیں گے تو رپل ایفیکٹ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو رپل ایفیکٹ کی مدد سے آپ معاشرے میں بھی، خاندان میں بھی، اور اپنے اندر بھی بہتری کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں اور بہتری بھی لا سکتے ہیں۔